पहले बता दो कोई बात नहीं, वो आप दो बैठे हो। Look, everybody, today we are very happy to have our resource person who belong from this area of the Sangrur, and he is now in Department of Training and Placement in the Office of Dean Alumni and Industrial Relation. Just I wanted to know from your mouth, because you belong from this area, what is the expectation of rural people from this college, this esteemed institution? स्लाइड की जब से स्थापना हुई है, इसका शाइन पूरे दुनिया में था। और जब इसकी स्थापना हुई तो यह माना जाता था कि यह एशिया का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग संस्थान है। नो डाउट हज़ारों बच्चे यहाँ से पढ़ चुके हैं, लेकिन जो मेरे क्षेत्र के लोग हैं, विशेषकर पंजाब के लोग, उनको कोई ज़्यादा लाभ इस क्षेत्र से नहीं मिल पा रहा। तो मैं चाह रहा हूँ कि जो जहाँ का बच्चे बाहर जा रहे हैं उनके लिए कुछ ऐसे कोर्सेज, शॉर्ट टर्म कोर्सेज हों जिनके माध्यम से वे रोज़गार प्राप्त करने के योग्य बन सकें। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का भी एक सपना है कि वोकल फॉर लोकल, ठीक है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बच्चों में स्किल डेवलपमेंट हो, वोकल फॉर लोकल की बात हो और शॉर्ट टर्म कोर्सेज स्टार्ट हो, जिससे कि वो अपना स्टार्टअप शुरू कर सके, वो नौकरी के लिए ना भागे बल्कि नौकरी देने वाले बने। ऐसा हम लोग चाहते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आपको बताया गया कि ये ऑफिस जो डीन एलुमनाई और इंडस्ट्रियल रिलेशन का है, पहली बार स्लाइड में इस्टेब्लिश हुआ, और उसके तहत हम लोग ये चाहते हैं कि जो कौशल विकास केंद्र है, जो इस एरिया की एक ज़रूरत है, और उसके लिए हम लोग प्रयासरत भी हैं कि जो कौशल विकास केंद्र को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाए। तो हमें लगता है कि उस कौशल विकास केंद्र के रूप में हम बहुत सारे स्किल्ड एजुकेशन, जैसा जो बच्चों का जो ड्रॉप आउट्स हैं, जैसे जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है पूरे भारत का, वो बहुत ही कम है। और पूरी हमारी जो भारत सरकार है और जो इंस्टीट्यूशन हमारे निदेशक महोदय भी हैं जो वर्तमान में, उन सबका ये है कि कैसे हम लोग GR को बढ़ाया जाए। तो उसमें एक अहम योगदान हो सकता है कि हम ऐसे वोकेशनल एजुकेशन जो 6 महीने और 1 साल का, वो ज़रूर स्टार्ट करें। तो उसमें हमें लगता है कि एक बार हमें अपने जो हमारे तंत्र हैं, जो हमारी बॉडी है, उसको अप्रूवल कराने के बाद हमें ज़रूरत होगी सरकारी लोगों की। तो उस पर क्या आपका सुझाव है और कैसे हम लोग आगे मार्गदर्शन क्या है? सर्वप्रथम मिश्रा जी, मैं आपको बधाई देता हूँ कि आज जब मैं इस ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल में आया तो पहली बार मैंने देखा कि इतने अच्छे ढंग से आप सबने ये सारी व्यवस्थाएं की हैं, बच्चों को प्रॉपर रोज़गार मिले, प्रॉपर प्लेसमेंट मिले, उसके लिए आप प्रयासरत हैं। उसके लिए मैं आपकी टीम को और इस संस्थान को बधाई देता हूँ। देखिए, PM साहब शुरू से ही लगे हुए हैं कि भारत के बच्चों को कैसे आत्मनिर्भर बनाएं। 2047 तक आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया है। वो तभी होगा जब भारत के बच्चे, युवा अपने पाँव पर खड़े होंगे। देखिए, एक छोटी सी स्कीम है, विश्वकर्मा स्कीम, PM साहब ने लॉन्च किया। तो वो 7 दिन की ट्रेनिंग रहता है, 5 से 7 दिन का ट्रेनिंग रहता है, और साथ में उसके 15,000 के लगभग किट वगैरह भी दी जाती है, और 7 दिन का उनको जो रेम्युनरेशन है वो भी प्रदान किया जाता है। तो स्लाइड जैसा इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, तो उस स्कीम को, अगर विश्वकर्मा स्कीम को यहाँ लागू कर दिया जाता है तो बाहर से लोग आते हैं, इवनिंग की क्लासेज में आते हैं, तो निश्चित रूप से भारत के जो लोग छोटा छोटा काम कर रही हैं, जिनके पास स्किल्स नहीं है, उनका सर्टिफिकेशन होगा, ठीक है, उनकी एक पहचान बनेगी। और स्लाइड ऐसी स्कीमों को लागू करने के लिए, चाहे वह स्किल इंडिया है, चाहे विश्वकर्मा स्कीम है, चाहे स्टार्टअप है, वैसी स्कीमों को लागू करने के लिए एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है। ज़रूरत है प्रयास करने की, जैसे ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट विभाग ने यहाँ किया है। देखिए, मेरा भी एक प्रयास था कि स्लाइड मेरे एरिया का क्षेत्र है, तो PM साहब का हमेशा एक विज़न रहा है कि हम अपने क्षेत्र में जाकर काम करें। तो उसी के चलते NHPC ने PM साहब से प्रेरणा लेते हुए बच्चों का जो साइकिल 1 का यहाँ का स्टार्टअप है, उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ, क्योंकि वह विज़न और मोटिवेशन तो आप लोगों ने उनको दी है। तो साइकिल 1 ने जो बाईसाइकिल शेयरिंग सिस्टम का आज हम लोगों ने इनाग्रेशन किया है, वह PM साहब के विज़न से प्रेरित है। आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके प्रयासरत होने से वह काम हुआ है। तो स्टार्टअप शुरू हुआ है, फिट इंडिया का कंसेप्ट हमने साथ में जोड़ा है। तो साइकिल चलाएंगे इंस्टीट्यूशन में,
तो इन्वायरमेंट बढ़िया रहेगा, सेहत बढ़िया रहेगी। तो ऐसे जो इनिशिएटिव है हमें करते रहना चाहिए। और मैं पूरी अपनी NHPC की टीम को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने CSR फंड के अधीन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए ऐसे स्टार्टअप को फंडिंग दिया। जी जी, धन्यवाद। ये क्वेश्चन केवल आपसे NHPC से रिलेटेड, क्योंकि आपके टीम में दीपक जी हैं, तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि अगर हमारे जैसे डीन RNC साहब हैं प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह जी, तो अभी आप NHPC एक बहुत बड़ी संस्था है और जो कैप करती है, तो हमारे वहाँ अभी सर ने एक कार्यक्रम वर्किंग प्रोफेशनल्स के PhD को भी स्टार्ट किया है, तो उसमें कैसे टाई अप कर सकते हैं, पहले डीन RNC और फिर आप जरूर प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह। जैसे कि अभी रिसेंटली हमारे जो डायरेक्टर साहब आए हैं, उन्होंने बहुत सारी PhD स्कीम्स को एक नया इनोवेशंस दिया है एज़ पर UGC के हिसाब से। सो एक पार्ट टाइम एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम स्टार्ट किया है, उसमें कोई भी इंडस्ट्री का पर्सन जो है वो आके ज्वाइन कर सकता है थ्रू टेस्ट, एंड उसको रेगुलर क्लासेस लगाने की ज़रूरत नहीं है, वहीं से क्लासेस लगा के अपना जो है PhD का प्रोग्रेस वर्क कर सकता है और साथ में जो इंडस्ट्री की प्रॉब्लम चूज़ करके PhD कर सकता है। और हमारे यहाँ इस स्लाइट लॉन्गोवाल की इस क्षेत्र की जो फीस स्ट्रक्चर है वो एज़ कम्पेयर टू नॉर्दर्न जंक्शन के हिसाब से बहुत ही मिनिमल है, जो आप अगर मेट्रो सिटी में देखी जाए वो इससे मल्टीपल बाई 5 टाइम है। तो UGC के एक्ट के अंदर आपको ये PhD इस सेंट्रली फंडेड गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन में रिप्यूटेड फैकल्टी के अंदर करने का एक चांस मिलता है। इसमें जैसे कि हमारा स्लाइट और NHPC का MOU है, तो इसमें हम कुछ चीज़ें और भी आपको मतलब ऐड कर सकते हैं, जिससे क्या है कि ये जो पैचअप है लंबे समय के लिए और बढ़िया तरीके से जो इंटरनेशनल लेवल पे इसका एक स्टेम मार्क बन सकता है, इसके लिए ये वहाँ ओपनली अवेलेबल है। NHPC को स्पेशल इसमें एक स्पेशल रिजर्वेशन टाइप ऑफ हमने दे रखा हुआ है, स्पेशली फैकल्टी को भी दे रखा हुआ है। आपका टेक कोई हाँ, अभी जो आपने बताया कि जिस समय हमारा MOU साइन हुआ था, उस समय भी आपने हम लोगों को संबोधित करते हुए कहा था चंडीगढ़ में कि हमारे यहाँ से कुछ कोर्सेज अगर आप लोग करना चाहें तो, चूँकि MOU साइन होने के बाद हम आपके पार्ट बने हैं, इस बात के लिए हमें बहुत NHPC आभारी है कि आपने हमें इस लायक समझा। और जैसा आप कह रहे हैं कि आप जो कोर्सेज यहाँ करना चाहते हैं, तो हमारे डिपार्टमेंट में क्या है कि एक हमारा HR डिपार्टमेंट है वहाँ से, और एक TN HRD डिपार्टमेंट भी हमारा है, उनसे संपर्क करके आप अपने कोर्सेज इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर वो क्या करते हैं कि हमारी अपनी जो साइट है NHPC की, उसको डिस्प्ले करते हैं कि कौन कौन लोग कोर्स करना चाहते हैं। और बहुत लोगों ने हमारे यहाँ कोर्सेज किए हैं जो इंस्टीट्यूट अगर प्रोवाइड करता है। अभी मैं आपको बताऊं कि IIT रुड़की ने कुछ कोर्सेज इंस्टीट्यूट इंट्रोड्यूस किए हुए हैं। इवन नॉर्वे जो है हाइड्रो इंजीनियरिंग का, वो हमारे यहाँ वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग का इंट्रोड्यूस करता है, तो फॉरेन में तक लोग जाते हैं। उसमें पहले क्या है कि जो रेगुलर क्लासेस होते हैं उसमें लोग स्टडी लीव लेके जाते हैं, कुछ एक्सपीरियंस होता है। तो आप जो कह रहे हैं कि पार्ट टाइम भी आप करा सकते हैं, तो उसके लिए आप हमारे विभाग से संपर्क करें, जो हमारा हेडक्वार्टर है फरीदाबाद, और वहीं से फिर डिस्प्ले होगा। और उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान हमारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंसल साहब भी हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर हैं। इनके माध्यम से आप इंट्रोड्यूस करें अपने आप को। और वो क्या है कि जो बात हम कर रहे हैं, जब तक वो हमारे प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस नहीं होगी सभी इम्प्लॉय के लिए, तब तक उनकी जानकारी में नहीं आएगी। तो इस तरह का आप प्रयास कर सकते हैं। और निश्चित रूप से NHPC इस बात के लिए आपकी आभारी रहेगी कि आपने हमको नोटिस किया और हमें अपने लायक समझा, और अब हम आपसे जुड़ के अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे 3-4 कलीग हैं हमारे, प्रोफेसर मेजर सिंह जो प्रोफेसर हैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में और इस समय HOD ट्रेनिंग प्लेसमेंट हैं, और प्रोफेसर मनोज गोयल जी जो साइकिल 1 और जो माध्यम है आज की इस गैदरिंग का, प्रोफेसर भूषण जावा जी, तो ये और हमारे रजिस्ट्रार साहब के बिना एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ पता नहीं, तो हमारे रजिस्ट्रार साहब हमारे बीच में हैं, प्रोफेसर डॉक्टर HN मनोरा जी। तो हम चाहेंगे कि सबसे आप एक मिनट का उनका क्या रिमार्क है, आप जरूर
जो आज इनोवेशन हुआ है इस साइकिलिंग इन स्लाइड, तो नो डाउट इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। तो एज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड बाय मैनी पर्सन्स, तो ये फिजिकली के लिए तो अच्छा ही है, एनवायरमेंटल के लिए भी बहुत अच्छा है। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी बिकॉज वी हैव वेरी बिग कैंपस, तो ट्रैवलिंग के लिए स्टूडेंट्स के लिए एंड अगर फैकल्टी भी यूज़ करेंगे तो और भी बेनिफिशियल रहेगा फॉर ऑल। डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट पैरेलली, क्योंकि मैं अपने इशू पे आऊँगा, तो वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर द प्लेसमेंट, गुड प्लेसमेंट फॉर आवर स्टूडेंट्स। तो जितने भी यहाँ पे डिग्नेटरीज आए हैं, बाहर से आए हैं NHSPC से स्पेसिफिकली, तो अगेन आई रिक्वेस्ट कि अगर प्लेसमेंट वगैरह में कहीं भी आप कुछ भी हमारी हेल्प कर सकते हैं तो काइंडली कम फॉरवर्ड, बिकॉज अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज़ टू गेट द स्टूडेंट्स प्लेस्ड इन अ रेप्यूटेड कॉलेज। सो दिस इज़ माई। हमारे हेड साहब का ये कहना है कि हम लोग तो गांव में हैं, तो जब भी कोई आता है शहर से तो हम लोग उम्मीद पाले रहते हैं कि जब आप शहर में जाएंगे तो हमारे बारे में बताएंगे ज़रूर कि हम कौन हैं और हमारे पास ये क्या जिम्मेदारी है। जी, अब हम गोयल साहब को और जावा जी, प्लीज़ आप थोड़ा अपने बच्चों को भी इंट्रोड्यूस करेंगे और बच्चे भी अपनी जगह पर खड़े होकर के कुछ न कुछ बताएंगे इस प्रोजेक्ट। CSR initiative of SLIDE with NHPC is a rarest opportunity in this area. We are very thankful Dr. Amit Kansal, Independent Director NHPC, who has taken initiative for all this. Very innovative team of students who are doing the work, who are the backbone for the Cycle One. We all must clap and appreciate the students. Today we had inauguration of the Cycle One sharing system, where our all senior management of SLIDE and NHPC, they have inaugurated. It was a great opportunity that Dr. Mishra, our Dean Alumni and Liaison, who has maintained this whole work of alumni and other interaction with the industry, they have called a meeting where we have shared the views, where we have so many opportunities which we can develop with NHPC. Right? SLIDE can have a lot of sharing with NHPC. Those were being discussed today. It was a great opportunity, and we, as a part of NHPC and SLIDE and cycle sharing system, are thankful and indebted to the NHPC team and our all colleagues and students. Thank you very much. गुड आफ्टरनून। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये जो साइकिल वन प्रोजेक्ट, जिसका आज फॉर्मली एक स्टैंड हमने इनॉग्रेट किया, दिस इज़ बाईसाइकिल शेयरिंग सिस्टम एट स्लाइड लोंगोवाल, स्पॉन्सर्ड बाय NHPC. वी आर एक्सट्रीमली थैंकफुल टू कंसल जी एंड दीपक जी, NHPC, जिनकी वजह से ये आज मटेरियलाइज हो पाया। इन बच्चों ने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था थोड़े से अमाउंट से, 30,000 रुपये से स्टार्ट किया था, जो कि इंस्टीट्यूट इनोवेशन सेल ने इनको स्पॉन्सर किया था। उसके बाद उस टाइम भी नहीं सोचा गया था कि ये इतनी बड़ी शेप ले लेगा, बट ग्रेजुअली इस प्रोजेक्ट ने एक ऐसी शेप ले ली कि NHPC का भी धन्यवाद है कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट को फंडिंग किया, जिसकी वजह से आज ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन गया कि पूरे स्लाइड लोंगोवाल में हम डिफरेंट प्लेसेस पे ये स्टैंड्स इंस्टॉल कर पा रहे हैं। एक साइकिल कल्चर जो कि बताया गया कि फ़िट इंडिया मूवमेंट में भी जो है ये फिट होता है, कवर होता है। हेल्थ आज एक प्राइम इशू है, जिसको लेके सब इन बच्चों के इनिशिएटिव से आज हम ये स्प्रेड कर पा रहे हैं कि वापस हम साइकिल कल्चर पे आ जाएं, ताकि हमारी हेल्थ मेंटेन रहे, हम एनवायरनमेंट को बचा सकें, क्लाइमेट चेंज के आगे जो नुकसान हो रहे हैं उनको हम कवर कर सकें। तो बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे हैं जो कि सिर्फ हम अगर साइकिल कल्चर प्रमोट करें तो उससे वर्ल्ड के इश्यूज़ हम हैंडल कर सकते हैं। तो मैं सब बच्चों को बधाई देता हूँ जो साइकिल वन की टीम है, वो डिज़र्व करते हैं
सारे और जितने जाते हैं। खड़े होकर के एक विमान एक बार सारे सब बच्चे एक बार खड़े हो जाइए जो टीम साइकिल 1 है, एंड वी अप्रिशिएट that they have done wonderful job, and I congratulate that today we have formally inaugurated the Cycle 1 project at Slide Long Road. तुम्हें बैठ कुछ कहना है तो आप अपना अपना एक बार नाम बता दीजिए, अपनी इंट्रोडक्शन ले लीजिए प्लीज। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम कुमार और मैं प्रोजेक्ट साइकिल में इलेक्ट्रॉनिक्स से हूँ। हम इस प्रोजेक्ट पे पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं। आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज हम पहला स्टैंड अपना साइंस ब्लॉक के सामने लगा पा रहे हैं। हमारा जो मेन टारगेट था, जैसे कि हम हर एक फ्राइडे को अपने कैंपस में जो बाईसाइकिल्स का यूज़ है वो बढ़ाते हैं और जो मोटर व्हीकल्स हैं उसको नहीं चलाते हैं, ऐसा रूल है हमारे कॉलेज में। उसको और प्रमोट करते हुए हम साइकिलिंग कल्चर को प्रमोट करना चाहते हैं। साइकिलिंग का यही विजन है कि हम अपना जो इन्वायरमेंट है, स्लाइड का इन्वायरमेंट है, उसको प्रिजर्व करें और ग्लोबल वार्मिंग को कम से कम करें। इस आइडिया के साथ हम आगे आने वाले समय में लगभग 20 स्टैंड्स लगाने वाले 200 साइकिल्स और स्लाइड को एक ग्रीनर कैंपस की तरफ ले जाने वाले। आप बेटा बोलना चाहोगे कुछ? My name is Tansu, मैं साइकिल रोड का प्रोजेक्ट हेड हूँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे स्लाइड में 450 एकड़ का ग्रीन कैंपस है, जिसमें हम लोग चाहते हैं एक ग्रीन कल्चर को इम्प्लीमेंट करना। इसी में से एक है ये साइकिल 1 बाईसाइकिल शेयरिंग सिस्टम इन स्लाइड। ओके, हमारे 2 गेस्ट हैं आज दूसरे कैंपस से, तो आप लोग बताओगे बेटा कि आप इस कैंपस में फर्स्ट टाइम आए हो। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट माय कैंपस एंड दिस प्रोजेक्ट? प्लीज यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड टेल अबाउट। पहली बात, कैंपस बहुत बड़ा है। जब हम आए थे तो मैं और मेरा भाई ये डिस्कस कर रहे थे, ये तो इतना बड़ा कैंपस है, यहाँ तो हॉस्टल से क्लास में जाने में आधा घंटा लग जाता होगा, बच्चे आधे घंटे पहले जाते होंगे, पैदल चल के जाना है। यहाँ तो ऑटो टुक टुक चलने चाहिए तब जाके बच्चे पहुँच पाएंगे। सो साइकिल जो आपका थीम है वो बहुत ही अच्छा है, वंडरफुल। इसे आप जितना बढ़ाएं उतना अच्छा। आप 20 की बात कर रहे हैं, आई थिंक आप इसे एक्सीड करिए, बहुत अच्छा होगा हर एक कैंप, क्योंकि बच्चे ज़्यादा हैं। तो साइकिल अगर आप कहें 20 इज़ गुड, बट इसे और बढ़ाया जा सकता है, बहुत अच्छा होगा। धीरे धीरे आप देखेंगे कि स्लाइड के अंदर आपको मोटर व्हीकल्स नहीं दिखेंगे, साइकिल ही दिखेंगी। Yes, you. ये You want to say 20 तो something? आपने अभी देखा, अदरवाइज 200 फर्स्ट फेज में हम 200 का टारगेट है। वंडरफुल। ये तो जस्ट You want to add इनॉग्रेशन। You want to add something? Please. माई सेल्फ आदित्य एंड आपका जो प्रोजेक्ट आइडिया था चंडीगढ़ में, आपको पता होगा वहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा स्टैंड्स हैं ऑलरेडी। आपका कैंपस काफ़ी बड़ा है तो उसको कवर करने ऑफकोर्स साइकिल काफ़ी अच्छा आइडिया था आप लोगों का। काफ़ी जो गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज़ होते हैं उसको कवर करते हैं, चाहे वो ग्रीन इंडिया मूवमेंट हुआ, वो फिट इंडिया मूवमेंट हुआ जो आप लोगों ने डिस्कस किया, उसको कवर करते हुए हमारे हेल्थ इश्यूज़, हमारा जो क्लाइमेट चेंज है सबको कवर करते हुए काफ़ी बेटर आइडिया था जो आप लोगों ने इंट्रोड्यूस किया। ऑफकोर्स ये आप लोगों ने खुद से बनाया होगा, ऑफकोर्स जो आपका ऐप या फ्राइडे था, तो वो भी आपको एक टेक्निकल इनोवेशन में भी हेल्प करता है। थैंक यू। तो हमारे कुछ और लोकल गेस्ट हैं यहाँ जो डेली हमारे कॉलेज को ऑब्जर्व करते रहते हैं और देखते रहते हैं, तो आपका क्या ओपिनियन है? प्लीज़। गुड आफ्टरनून। पहले तो सभी को स्लाइड एक पता है सभी को कि एशिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पे कोर्सेज हैं और सबसे बड़ा थैंक यू तो हम डॉक्टर कांसल जी का करते हैं जो एक कॉल करे हमारे पास आ जाते हैं। इनको कोई भी हमें दिक्कत लगती है तो इन्फॉर्म करते हैं, बच्चों के साथ खड़े हो जाते हैं। बच्चे इनके पास गए सर, इन बच्चों ने बोला कि ऐसे करके हमने ये करना है, तो डॉक्टर साहब ने बोला कि कोई दिक्कत नहीं, आपको जितने पैसे की ज़रूरत है जो चीज़ चाहिए हम देंगे। तो अगेन हम डॉक्टर कौंसल जी का एक बार फिर से थैंक यू करते हैं। हाँ बेटा, आप बोलो। व्हाट इज योर ओपिनियन? जल्दी से, बहुत जल्दी। मेरे कैंपस तो काफ़ी बड़ा है तो मुझे इसीलिए तो आप बोलो कुछ कि आप देखो आपके पापा क्या एक एफर्ट रहा और हम सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं और सब लोग बहुत जगह करते हैं, लेकिन आप कम से कम अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में सोचते हैं दिल्ली पहुँचने के बाद भी। थोड़ा अच्छा हो रहा है, आपको शुक्रिया रहना चाहिए बस ये मेरा तो सेम Okay, so thank you everyone. Thank you for coming, for visiting the TMP department. We are really thankful to you all. Registrar sir, please continue. Vote of thanks from administration. Yeah. चलिए, थैंक यू वेरी मच सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं हमारे माननीय कंसल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, NHPC का, कि उन्होंने हमें ये प्रोजेक्ट दिया, इस लायक उन्होंने हमें समझा। और हमारे दीपक सर, हम लोग
मार्च में गए थे, उनके साथ MOU एग्जीक्यूट किया और दे हैव कोऑपरेटेड अ लॉट। और अभी भी सर में आगे के लिए भी हम सोलर प्लांट के लिए भी प्लानिंग कर रहे हैं। सर के मार्गदर्शन में आगे भी हम कोशिश कर रहे हैं 1 मेगावाट का सोलर प्लांट यहाँ लगा सकें। और ओवर द रूफ हमारे जितनी कार पार्किंग है, साइकिल स्टैंड्स हैं, उनके ऊपर भी हम सोलर प्लांट लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि NHPC के कोलैबोरेशन से ही होगा। जैसे सर ने कहा कि हम PhD और बाकी जो कोर्सेज हैं उसमें हम कुछ रिजर्वेशन देने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो अभी प्लानिंग फेज़ पे हैं। हम उनके HR डिपार्टमेंट से NHPC से कोऑर्डिनेट करके कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ सीट NHPC के लिए एम्प्लॉयज़ के लिए रिजर्व हम कर सकें। और फिर मैं माने कंसल साहब का, उनके फादर साहब और भी सबका, हमारी जितनी भी टीम है, साइकिल 1 की टीम, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतना समय इनिशिएटिव लिया और हमारे यहाँ आए। आप सबका धन्यवाद। थैंक यू क्या कहते हैं, स्लाइड की जो मैनेजमेंट है उसका हम धन्यवाद करते हैं। और आज आपने जो है साइकिल 1 की टीम के साथ जो इनोवेशन किया उसके लिए भी धन्यवाद है। और मैं अभी यहाँ आके जो अभी आपने बच्चों से जो बात कराई उससे हमें अनुभव आया कि ये जो योजना है इसके मुख्य जो सूत्रधार है वो तो बच्चे ही हैं। पहली बात तो उनके दिमाग में ये बात आई कि हम इस तरह का कुछ करें। बिल्कुल। और दूसरे उनके बाद सूत्रधार हमारे कंसल साहब हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मेंबर हैं हमारे, डेफिनेट। और उन्होंने बच्चों की बात को नोटिस किया। नोटिस करने के बाद ठीक है, बाकी आगे की जो वो तो क्या कहते हैं प्रशासनिक प्रक्रिया होती है, देना लेना, लेकिन एक विचार का आना और उस विचार का फिर क्रियान्वयन होना, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं, उसी से फिर लोगों को लाभ मिलता है। तो इसलिए सबसे पहले तो बच्चे के लिए जो है क्या कहते हैं प्रशंसा के पात्र हैं कि उन्होंने इस तरह का प्रयास किया है। और NHPC उनके विचारों के साथ जुड़ के अपने आप को सौभाग्यशाली मानती है। वेरी गुड। और हमने जो आपको मदद क्या कहेंगे, एक आपके विचार के साथ हम जुड़े हैं, आपके विचार के साथ हम जुड़े हैं। तो हमने कोई बड़ा काम नहीं किया, बड़ा जो काम बच्चे कर रहे हैं। और हम चाहेंगे कि जो प्रधानमंत्री जी की जो योजना है उसमें कई लोगों ने कहा कि एक योजना से कई चीज़ें जुड़ गई। फिट इंडिया जुड़ा, इनोवेशन का आइडिया जुड़ा, बच्चों के अंदर एक क्रिएटिविटी पैदा हुई, एनवायरनमेंट को जो है अभी हमारा आपको पता होगा कि मंडपम में, भारत मंडपम में इंटरनेशनल सौर ऊर्जा का प्रोग्राम होने जा रहा है। और ये इसका सबसे पहली योजना पेरिस में बनी थी। उसका मेन कारण यही था कि क्लाइमेट के अंदर से कार्बन कटिंग करना। और बच्चों की जो साइकिल योजना है ये भी उसके अंदर एक बड़ा प्रयास है। अगर हम मैकेनिकल मूवमेंट व्हीकल को कम करेंगे जितना, और साइकिल को जितना ज़्यादा हम इस्तेमाल करेंगे, उससे जो है एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनेंगे। इसलिए बच्चे जो है काफ़ी साधुवाद के पात्र हैं। और NHPC को आपने इसमें जोड़ा, इसलिए NHPC आप लोगों के कृतज्ञ।